देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संजीव रंजन मिश्रा जी, जिनसे मेरी बात हुई थी इस शो से पहले, उन्होंने मुझे बताया था और उनकी अपने इस पे एक एनालिसिस है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला तो जो अभी हम चेंजेस देख रहे हैं, इस चेंजेस के पीछे कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है? नंबर 1। नंबर 2, जो हम चेंजेस देख रहे हैं इसके पीछे क्या डायरेक्ट सन से कोई कोरिलेशन है? यह भी मैं जानना चाहूंगा। संजीव रंजन मिश्रा जी, ये आपसे सवाल है, उसके बाद मैं डॉक्टर अजय बाम्बी जी के पास आऊंगा। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में सूर्य पर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो स्पॉट देखे जाते हैं, इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारियां हैं। ब्राह्मण ने आज से 2000 साल पहले ये लिखा है कि सन स्पॉट जिस ढंग के होते हैं उस हिसाब से पृथ्वी पर क्लाइमेटिक परिवर्तन होता है। उनका एक श्लोक है, फेमस श्लोक है, दंडे नरेंद्र मृत्यु व्याधि व्याधि भय सयात कमंद संस्थाने दुर्भिक्ष किल के अर्कस थे। अगर सूर्य पर स्पॉट अगर पड़े, वो किल के आकार का हो तो उसका फल अलग है। अगर उसमें अगर कोई किसी भी तरह का कोई स्पॉट नहीं देखा जाए तो उसका फल है व्याधि, भयंकर व्याधि है। ये इन्होंने लिखा है 2000 साल पहले, आज के पहले की बात नहीं है, 2000 साल पहले मेंशन है। बाद में ब्राह्मण ने इसको कोट किया है जी। और इसी आधार पर वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमिस्ट लोगों ने काफ़ी काम किए थे। उसमें एक का नाम है कैमली फ्लेमरी ने है। उन्होंने अपने पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी में ये लिखा है कि जब कभी भी सोलर सन पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता या शांत रहता है, कोई भी आपका सन स्पॉट नहीं देखे जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो उस साल में काफ़ी ज़्यादा वेदर के परिवर्तन हुआ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, अर्थक्वेक की संभावनाएं रहती हैं। तो ये सन का जो ये सन स्पॉट जो है, ये 11 साल 11.33 के रोटेशन में देखे जाते हैं। इसका एक मैक्सिमम एक मिनिमम साइक्लिकल मूवमेंट है। और इसी समय सिमिलर समय में जुपिटर का भी साइक्लिकल परिवर्तन होता है। जुपिटर एक साइकिल को 12 साल में 11 साल 6 महीना 8 महीने में परिवर्तन करता है जी। तो जुपिटर के साइकिल को भी हम लोग रिलेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में वेदर के साथ। और आज के डेट में और अर्थक्वेक के संदर्भ में दुनिया भर की स्टडी एस्ट्रोलॉजी में की गई है, एस्ट्रोनॉमी में की गई है, जिसके आधार पर यह बात प्रमाणिक रूप से कहा जा सकता है कि जब कभी भी जो सुपीरियर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, जब कभी भी कंजंक्शन में होते हैं या उसके केंद्र में कोई पापग्रह अगर आते हैं तो अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ती हैं। अर्थक्वेक की संभावनाएं बढ़ती हैं और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो अभी इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हाँ, इसका अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 1960 में जुपिटर और सैटर्न कैप्रिकॉर्न साइन में था, जो कि आज के डेट में है। तो 1960 में फरवरी और अप्रैल में, अभी हमने पूरा डाटा हमने देखा नहीं है, लेकिन फरवरी और अप्रैल के महीने में काफ़ी बड़े जो ऐसे कि आपको अर्थक्वेक हुए थे, जिसमें 30,000 एक जगह 50,000 के लोगों का डेथ भी हुआ था। तो अभी ये जो जुपिटर और सैटर्न का जो कंजक्शन है, ये आपको चल रहा है और ये कंजक्शन की जो स्थिति है पिछले साल से ही चल रही है। तो 2019 के सितंबर अगस्त के बाद से लेकर के और अभी तक ये कंटिन्यूड है। पहले वो सेजिटेरियस साइन में था, अभी एक कैप्रिकॉर्न के साइन में है। तो ये जो कंजक्शन है और इसके साथ साथ मंगल का होना, मंगल एक पापी ग्रह है, उसका होना, तो ये सब चीज़ें मिला करके जो वेदर के जो परिवर्तन है उसको इंडिकेट कर रहा है। और आने वाले समय में वेदर के परिवर्तन और ज़्यादा नजर आएंगे, स्पष्ट रूप में नजर आएंगे। और ये परिवर्तन विशेषकर नजर आएंगे आपको जुलाई के बाद। मतलब आपको लग रहा है कि जुलाई के बाद वेदर चेंजेस आपको और दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आप क्या-क्या देखते हैं? और ज्यादा चेंजेस दिखलाई देंगे और आने वाले समय में कुछ महीनों के अंतराल में कुछ मेजर जो है, जैसे कि आपको नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन वगैरह होने की संभावनाएं पूरी की पूरी रहेंगी। अभी 2 इक्लिप्स पड़ने जा रहा है जून महीने में। ये इक्लिप्स का पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर वेदर फोरकास्ट के लिए या अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन के लिए। और इसका कोरिलेशन है 200 अर्थक्वेक जो आए हैं, जो मेजर अर्थक्वेक आए हैं, उसका कोरिलेशन है। और उसके अंतर्गत में ये देखा गया है कि जबकि भी मेजर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और मार्स और इक्लिप्स पॉइंट जो है कहीं से भी ट्राइन और केंद्र पोजीशन बनाते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं। इंटेंसिटी जरूर बढ़ेगी। और इस बार का जो प्लैनेटरी पोजीशन है, इसमें एक प्लूटो का भी फैक्टर इन्वॉल्व है, जो कि प्लूटो अभी कैप्रिकॉर्न में जुपिटर के साथ सैटर्न के साथ चल रहा है। और अभी 4 प्लैनेट जो है रिट्रोग्रेशन में जाएंगे, अभी चल रहे हैं और जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है एबनॉर्मेलिटी है। और ब्राह्मण क्लियर कट लिखते हैं, जब भी कोई ग्रह अतिचारी हो या वक्र गति को प्राप्त करे या अति वक्री हो, तो उस अवस्था में बहुत ज़्यादा वेदर के परिवर्तन होते हैं, दुर्भिक्ष की संभावनाएं होती हैं, भूकंप आदि की संभावनाएं रहती हैं।
जी। उन्होंने क्लियर कट लिखा है जब कभी भी कंजक्शन होता है जुपिटर सैटर्न का, जी। और हर एक ये कंजक्शन हमेशा नहीं, तो 90 फिर years आपको पर क्या टाइम लगता है, ये आप क्या क्या चेंजेस देखते हैं और कब से देखते हैं और ज्यादा चेंजेस? ये चेंजेस का पीरियड पिछले साल सितंबर से चल रहा है और ये जी। सितंबर 2020 तक चलेगा। इसमें सितंबर मेजर 2020 तक, और इसमें क्या क्या आप देखते हैं होता हुआ? वेदर का चेंजेस होगा, जिस वेदर का चेंज होगा अर्थक्वेक की संभावनाएं रहेंगी। और अभी जो है सो कि बहुत सी महामारी होंगी, जैसे महामारी की संभावना, कोई नए बीमारी का प्रादुर्भाव हो जाए, किसी तरह का और भी इस तरह का नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाए, इस तरह की पूरी संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि noted. हमारा साथ इसको सपोर्ट करता है और हाँ। हर तरह से, जैसे कि आपको ये बात है, जब कभी भी इक्लिप्स पड़ता है और उसके स्क्वायर में जुपिटर, सैटर्न और मार्स की स्थिति होती है, अर्थक्वेक होता ही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।